जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मैं बहुत बदल सा गया हूँ। पहले जैसा नहीं रहा। मुझे मोहब्बत पे ट्रस्ट नहीं था। मोहब्बत फेक लगती थी। पर तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि मोहब्बत से अच्छी फीलिंग्स और अलग फीलिंग्स कोई हो ही नहीं सकती। अब मैं और ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। मैं बहुत जल्द ग्रैंडपा से मेरी और तुम्हारी शादी की बात करूँगा। मैं बहुत जल्द तुम्हें अपना बना लूँगा और फिर मेरे और तुम्हारे बीच मैं किसी थर्ड पर्सन को नहीं आने दूँगा। ते बस एक बार तो मुझे मिल जाओ तो तुम्हें मैं सीने से लगा के रखूँगा, पलकों पे बिठा के रखूँगा। तुम्हें बताऊँगा कि जॉन जंगकुक तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। पहले मैं चाहता था तुमसे या जिमिन से शादी करके तुम लोगों की हाफ प्रॉपर्टी को अपना बना लो, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बन जाओ। मैं अब सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद तुम्हारे लिए पागल हो गया हूँ। आई रियली लव यू ते। उप्स सॉरी मिसेस जॉन जंगकुक। शुगा किस कदर हैंडसम है और वो उसकी बिल्लियों जैसी स्माइल। ओफ, मेरा तो दिल ही आ गया है उस पे। इतने सालों में शुगा वो पहला पर्सन है जिसने ना सिर्फ मेरा साथ दिया, मुझे समझा, बल्कि मेरा ड्रीम को पूरा करने के लिए मेरे साथ डट गया। आज तक कभी किसी ने मेरे लिए इतना नहीं किया। मैं उसके बारे में इस कदर क्यों सोच रही हूँ? शायद इसलिए सोच रही हूँ कि उसने मेरी हेल्प की, मेरा ड्रीम पूरा करने के लिए मेरे लिए स्टैंड लिया। या फिर ये एक अट्रैक्शन है, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, या मुझे सच में उससे मोहब्बत हो गई है। मैं किस कदर बेशर्म हो गई हूँ। मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं रही। मैंने उसको हक करी। ओफ, कितनी बेशर्म हूँ ना मैं। मैंने तो पत्थर बनने की कसम खाई थी कि कभी मोहब्बत नहीं करूँगी, किसी को दिल नहीं दूँगी। पर ये शुगा, ये बिल्लू तो मुझे मोम करने पे तुला हुआ है। ये मुझे मोम करके ही रहेगा। ओफ जिमिन, ज़्यादा मत सोचो उसके बारे में। फॉर्म फिल करती हूँ और अब मेरी मंजिल दूर नहीं है, बहुत जल्दी मिलेगी। Sorry ass DJ. ते, तुम इतनी सुबह सुबह गार्डन में अकेली क्या कर रही हो? ओह, शुगा ह्योंग आप? ओफ, आपने तो मुझे डरा दिया। मैं एकदम से डर गई थी। वो मैं सुबह सुबह ठंडी हवा लेने आई थी और साथ में फूलों को देखने, इन रंगों को देखने और वेदर को एंजॉय करने। ते, वो सब तो ठीक है, पर तुम ये मुझसे क्या छुपा रही हो अपने पीछे? वो ह्योंग, वो मैंने ना आपके लिए ये बुके बनाया था, क्योंकि इस घर में सबसे ज़्यादा मेरे क्लोज आप हैं, सबसे ज़्यादा मेरी फिक्र आप करते हैं और सबसे ज़्यादा मुझे प्यार भी तो आप ही से मिला है। ओह, तो फिर तो मुझे खुद को बहुत लकी समझना चाहिए कि इतनी हसीन लड़की के हाथों से मुझे बुके मिल रहा है। तुम्हें पता है ते, तुम इन रंग बिरंगे फूलों में सबसे डिफरेंट, सबसे खूबसूरत फूल लग रही थी। दूर से देखो तो लगता ही नहीं कि कोई ह्यूमन या लड़की खड़ी हो, लगता है
जैसे खुद कोई बहुत खूबसूरत फूल खड़ा हो। तुम्हें पता है ते, मैं बचपन में क्या चाहता था? मैं चाहता था कि मेरी भी क्यूट सी प्यारी सी डॉल जैसी बहन हो। मैंने सुना है जब बहन अपने भाई के लिए प्रेयर्स करती हैं तो वो प्रेयर्स बहुत जल्दी पूरी होती हैं। बहन अपने भाई के लिए बहुत सिंसियर होती है। एक बहन ही अपने भाई को किंग बनाती है। बहन की मोहब्बत बहुत ज़्यादा प्योर और किसी भी मतलब से पाक होती है। इसलिए मैं भी चाहता था कि मेरी भी कोई सिस्टर हो जो मुझसे बिल्कुल ऐसे ही प्यार करे और जिससे मैं बहुत प्यार करूं। जी जी शुगा यांग। और फिर मैं पैदा हुई, और जब मैं पैदा हुई तो आप बहुत ज़्यादा रोने लगे कि ये बेबी तो मुझे चाहिए, ये बेबी तो मुझे चाहिए। आप पूरा पूरा दिन मुझे गोद में लेके घूमते थे, किसी को नहीं देते थे। इस कदर प्यार करते थे आप मुझसे। मुझे मॉम ने सब कुछ बताया है, मुझे इस बारे में सब कुछ पता है कि कैसे बचपन में आप मुझे खिलाया करते थे। पूरा दिन सिर्फ मेरे साथ होते थे, सारा टाइम मेरे साथ स्पेंड करते थे। हाँ, वो दिन मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट दिन थे, जब ये नन्ही सी परी मेरी लाइफ में आई थी, मेरी बहना बन के। बट एक दिन सालिम लोगों ने मुझसे मेरी नन्ही परी को छीन लिया, दूर कर दिया। तब मैं बहुत ज़्यादा रोया था, कई दिनों तक मैं रोता रहा। बट मेरे दिल में कहीं एक होप थी कि एक दिन मेरी नन्ही परी मेरे पास वापस आएगी और मैं उसे फिर बताऊंगा कि उसका ह्योंग उसे कितना प्यार करता है, और फिर वो मुझसे कभी दूर नहीं होगी, हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रह जाएगी वो। फिर जब तुम इतने सालों के बाद वापस आई तो तुम्हें देखकर मेरे अंदर वो फीलिंग्स दोबारा से आ गई और मैंने आते ही तुम्हें अपनी बहना बना लिया। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ते, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था तुम्हें देखकर। तुम बचपन से भी ज़्यादा खूबसूरत और क्यूट हो गई हो ते। ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें वर्ल्ड का बेस्ट ह्योंग बन के दिखाऊंगा। तुम्हें पता है ते, जब तुम यानी मेरी इस नन्ही सी परी की शादी होगी, इसकी लाइफ में कोई प्रिंस आएगा, तो सबसे ज़्यादा मैं रोऊंगा, क्योंकि फिर से मेरी नन्ही परी मुझसे दूर हो जाएगी और मेरी नन्ही परी को मुझसे भी चाहने वाला कोई मिल जाएगा। अगर ऐसी बात है तो ह्योंग, मैं कभी शादी ही नहीं करूँगी। मुझे नहीं चाहिए किसी और का प्यार, मेरे लिए मेरे ह्योंग का प्यार काफ़ी है, इसलिए मुझे कोई भी प्रिंस नहीं चाहिए। आई रियली लव यू ह्योंग, आप बहुत ज़्यादा अच्छे और बेस्ट हैं। ते, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और साथ में बहुत ज़्यादा नॉटी भी। आखिर सिस्टर किसकी हूँ? मिनजुंगी, शुगा ह्योंग की। जिमिन, क्या कर रही हो तुम? गोबर के उपले बना रही हूँ, खाना पसंद करेंगे? यार जिमिन, तुम तो बुक रीड कर रही हो ना? कितना अच्छा मजाक कर लेती हो, सीरियसली। जब ऊपर वाले ने तुम्हें दो बड़ी बड़ी आंखें दी हैं और तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि मैं बुक रीड कर रही हूँ, तो फिर इस तरह के फजूल सवाल करके मेरा और अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रही हो? यार जिमिना, कभी तो सीधे मुंह बात कर लिया करो मुझसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे यार कहना बंद करो। मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ, हम इतने क्लोज नहीं हैं, चड्डी बड्डी नहीं है, सो मुझे यार मत कहना। और मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और सेकंड, जब तुम्हारा सवाल ही उल्टा होगा तो मेरा जवाब उल्टा ही मिलेगा ना।
सीधा जवाब चाहिए तो तुम्हें चाहिए मुझसे सीधा सवाल करो, जो उल्टे सवाल मत करो। पर तुम यहाँ किस लिए आए हो वो बताओ। हाँ, वो मैं काफ़ी टाइम से तेको ढूंढ रहा हूँ, पर वो मुझे कहीं मिल नहीं रही। सोचा तुम्हें पता होगा, तो तुम्हें पता है कि ते कहाँ है? तुमने कहीं तेको देखा है? देखो जंकुक, मैं फजूल बातें नहीं करती और ना घुमा फिरा के बातें करती हूँ। ते के पास जाने की और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इस किस्म की लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं नहीं चाहती कि ते की लाइफ में कोई भी गलत आदमी आए, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम जितना हो सके ते से दूर रहो। और वैसे भी जब तक मैं ज़िंदा हूँ, ते की लाइफ में मैं कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। इसलिए बेहतर है कि कल को मुझसे मार खाने से अच्छा है आज से ही वॉर्न हो जाओ। वैसे वो सुबह सुबह गार्डन में टहलने के लिए गई है। इतनी सुबह सुबह गार्डन कौन जाता है? और शुगा ह्योंग, वो भी तो सुबह सुबह गार्डन ही गए थे। मैंने उनको जाते हुए देखा था। आई थिंक वो दोनों साथ में होंगे। क्या शुगा भी गार्डन में है? हाँ, मैंने उनको सुबह खुद अपनी इन तो बड़ी बड़ी आंखों से जाते देखा था। तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? पहले क्यों नहीं मुझे बताया? चलो अभी के भी गार्डन चलो, जल्दी चलो जल्दी। यार तुम बहुत स्लो हो। अब इससे अचानक से क्या हो गया? अचानक से गार्डन का ख्याल कैसे आ गया? और अभी मुझे डांट रही थी कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकती, और अब मुझे खुद यार कह रही है। वहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी चलो जंकुक, जल्दी। ते शुगा ह्योंग, इट्स नॉट फेयर। हमारे बिना आप दोनों इंजॉयमेंट कर रहे हैं। चलो, हम चारों इतने टाइम के बाद यूनाइटेड हुए हैं, तो क्यों ना बचपन के कुछ मोमेंट्स रिपीट कर लिए जाएं। वो मोमेंट्स जो हम एक साथ होते तो शायद होते। हाँ, जिमिन बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें फिर से बच्चा बन जाना चाहिए, जैसे हम बचपन में खेलते थे वैसे। हाँ, वो तो ठीक है, बट ते तो तब डायपर पहनती थी, इतनी छोटी थी। मैंने खुद इसको, जीना आंटी को इसका डायपर चेंज करते देखा है। छोटी सी थी। मैंने तो इसको बिना चड्डी के भी देखा है। बस बस, अब तुम दोनों यहाँ पर लड़ना मत स्टार्ट हो जाना। चलो एंजॉय करते हैं। जिमिन बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत टाइम बाद ये मौका मिला है। चलो इसको अच्छे से एंजॉय करते हैं। देखा, जैसे मैं चाहता था बिल्कुल वही हो रहा है। मेरे बच्चे, चारों बच्चे, इनकी नज़दीकियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इनको किसी की नज़र ना लगे, इनके प्यार को, इनके बचपने को, इनके साथ को किसी की भी नज़र ना लगे। अब मैं इन चारों को एक बंधन में बांध दूंगा,
एक रिश्ते में जोड़ दूंगा। फिर ये चारों हमेशा मेरे पास रहेंगे और ऐसे ही मेरे घर की रौनक बनी रहेगी। मैं कभी भी कोई गलत फैसला ले नहीं सकता और ये मेरा फैसला भी तो बिल्कुल ठीक है। इन चारों को एक हो जाना चाहिए और अब टाइम आ गया है कि इन्हें एक बंधन में जोड़ देना चाहिए। आज इतने टाइम के बाद तुम सब लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। मैं तो थक गई। आई थिंक अब हमें अंदर चले जाना चाहिए। हाँ, मेरा दिल तो नहीं कर रहा, मैं और खेलना चाहता था, पर चलो चलते हैं। जंकुक, तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अब फिर से मेरी शामत आएगी। अब क्या कर दिया मैंने? ठीक है, फिर मैं और ते अंदर चलते हैं। चलो ते चलें। जी ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पीछे पीछे। आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है ना? हाँ, बहुत मज़ा आया सच में। हेलो आंट। अरे मेरी बच्ची ते, इधर आओ, अपनी आंटी के गले लग जाओ। हाँ मेरी बच्ची, मेरी फूलों जैसी बच्ची। ओ, हाँ जी आंटी। हाय कितनी सुंदर है मेरी बेटी, कितनी प्यारी है, बिल्कुल लाखों में एक। जल्दी से आ जाओ मेरे साथ किचन में, मैं काम कर रही हूँ। ये आंटी को अचानक से क्या हो गया? पता नहीं, पर ये तो मेरी मॉम है ना, तो इनको मुझे गले लगाना चाहिए। बट ये तुम्हें क्यों गले लगा रही थी? क्या हो गया? हाँ, तुम्हें गले लगाऊं? तुम्हें क्यों गले लगाऊं? मैं यहीं खड़ी थी, सब सुन रही थी। अरे ते इतने टाइम के बाद आई है तो उसे गले लगाऊंगी। तुम्हें तो मैं रोज मिलती रहती हूँ। चलो ते आ जाओ किचन में, मेरे साथ काम करवा दो। ये दोनों की जोड़ी एक साथ कितनी अच्छी लगती है। दोनों बहुत परफेक्ट मैच करते हैं। जिमिन, देखो मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने मुझे यहाँ अकेले क्यों रोका है? मुझे तुम्हारा इरादा और नीयत दोनों ठीक नहीं लग रही। देखो, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। देख लो। बकवास बंद करो जंकुक। जब देखो मजाक करते रहते हो। हर टाइम मजाक ठीक नहीं होता। और वैसे भी तुम इतने हैंडसम नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे मरूं। वो तो मुझे कपल डांस सीखना है। इनफैक्ट मुझे आता है, बट कपल डांस में तो डांस का होना ज़रूरी है ना। डांस पार्टनर का तुम समझते हो ना, बस वही बनना है। तुम्हें मेरा डांस पार्टनर बनना होगा कुछ टाइम के लिए प्लीज़। हाँ, वो तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, कर लूँगा। तो ठीक है, कल से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। कल से आ जाना टाइम पे, ठीक है? जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे साथ अंदर चलो, अभी के अभी, समझी तुम? ये जीना आंटी हमेशा मुझे देखकर ऐसे क्यों बिहेव करती हैं, जैसे कोई जिन या भूत देख लिया हो। जिमिन, तुम उस जंगू के साथ क्या कर रही थी? हाँ बताओ। तुम मुझे उस जंगू के साथ नजर मत आना, वो बिल्कुल भी ठीक लड़का नहीं है, समझी? मॉम, मैं उसके साथ सिर्फ कपल डांस की बात कर रही थी, कोई डांस वांस नहीं। तुम कोई आइडल नहीं बन रही, समझी? कब से तुम एक ही जिद पे अड़ी हुई हो। तुम्हारे डैड ने बंद किया है ना कि तुम ये नहीं करोगी तो नहीं करोगी। और रही बात उस जंकू की, मैं तुम्हें उस जंकू के करीब मत देखूं। एक नंबर का बदतमीज, आवारा और बिगड़ा हुआ लड़का है वो। तुम्हें भी अपने जैसे बना लेगा। वैसे तो पहले ही तुम्हें बहुत चार चांद लगे हुए हैं, जो रहती सहती कसर है वो ये जंकुक पूरी कर देगा। मुझे तुम दोनों साथ में नजर ना हो। पता नहीं वो कौन सी बदनसीब माँ होगी जिसका दामाद ये जंकुक जेके बनेगा।